बच्चों, हमने स्वर संधि और उसके भेद पढ़े। अब हम व्यंजन संधि और उसके भेद पढ़ेंगे। व्यंजन संधि किसे कहते हैं जाने। व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मिलने से जो रूपांतर होता है उसे व्यंजन कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे तत् धन मात्रा, तन मात्रा। व्यंजन संधि के अनेक प्रकार हैं, उसके भेद हैं। आइए एक एक करके उन्हें समझते हैं। पहला नियम जाने, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण अथवा अंतस्थ स्वर यर ल व ह में से कोई वर्ण आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। नियम समझे, स्पष्टीकरण के साथ देखें। दिक धन अंबर, यहाँ पर पहला शब्द का अंतिम व्यंजन जो है क है, हलंत व्यंजन है, और उसके बाद स्वर आया है क और अ के योग से ग हो गया। दिक धन अंबर, दिगंबर। ऐसे ही वाक धन ईस, वागीस। तत् धन भाव, तत् धन भव, तद्भव। यहाँ पे त अपने वर्ग का प्रथम वर्ग है और उसके बाद तीसरा वर्ण आया है प फ ब भ, चौथा वर्ण आया है भ, तो त और भ के योग से द हो गया, तद्भव। इसका अपवाद भी है। जैसे त के बाद अगर ड या ढ आए तो त के स्थान पर ड। जैसे उत धन डयन, उड्डयन। त के बाद ज झ आए तो उसके स्थान पर, त के स्थान पर ज, सत धन जन, सज्जन। और त के बाद ल आता है तो त के स्थान पर ल हो जाता है। जैसे उत धन लेख, उल्लेख। ये अपवाद है। दूसरा नियम है, यदि किसी वर्ग के प्रथम या तृतीय वर्ण के बाद किसी वर्ग का पंचम वर्ण यानी अंग यण न म हो तो पहला या तीसरा वर्ण भी पांचवा वर्ण में बदल जाता है। जैसे वाक धन मैं, वांग्मय। यहाँ देखिए क अपने वर्ग का पहला वर्ण है और इसके बाद आया है म, पंचम वर्ण आया है, तो क अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में यानी क का पांचवा वर्ण क्या होगा, अंग, वांग्मय। ऐसे ही आप देखें चित धन मैं, अब त का पांचवा वर्ण क्या होता है, त का पांचवा वर्ण न ही होता है, तो चित धन में चिन्मय। तीसरा नियम देखें, त या द के बाद च छ हो तो त या द के स्थान पर च, ज या झ हो तो ज, और ट ठ हो तो ट, ड ढ हो तो ड, और ल हो तो ल हो जाता है। विस्तार से इसको अच्छी तरह से पढ़ें। जैसे त के बाद च छ आने पर च छ। जैसे सत धन छात्र, सत छात्र, त की जगह पे च। ऐसे सत धन जन, तो यहाँ त की जगह पे क्या हो गया, ज, सज्जन। नेक्स्ट देखते हैं, उत धन डयन, उड्डयन। चौथा नियम देखें, त या द के बाद ह आने पर त के स्थान पर द और द के स्थान पर ध। जैसे उत धन हार, उद्धार। यहाँ त का द और ह का ध हो गया। ऐसे उत धन हरण, उद्धरण। त का द और ह की जगह पे ध हो जाता है। इसका दूसरा भी रूप है, उत धन हार, यहाँ पर त का द और ह का ध इस रूप में होता है, उद्धार। पांचवा देखें, यदि त या द के बाद स हो तो त या द का च और स का छ हो जाता है। जैसे उत धन श्वास, उच्छ्वास। यहाँ पर त का च और स का छ। उत धन श्रृंखल, उत्श्रृंखल। त का च और स का छ। छठा नियम देखें, यदि किसी स्वर वर्ण के बाद छ हो तो च हलंत और छ उसके साथ जुड़ जाता है, छ। जैसे अनुधन छेद, अनुच्छेद। यहाँ च और छ बनता है।
त के बाद स हलंत हो तो स का लोप हो जाता है। ये कैसे देखें, उत्धन स्थान, यहाँ त का लोप हो जाता, स का लोप, उत्थान, उत्धन स्थान, यहाँ पे स का लोप हुआ। उत्धन स्थित, उत्थित, यहाँ भी स का लोप हो रहा है। 8वां नियम देखें, यदि म के बाद क से भ तक कोई भी स्पर्श व्यंजन हो तो म का अनुस्वार हो जाता है या उसी वर्ग का 5वां अनुनासिक के वर्ण बन जाता है। जैसे समधन चार, अब यहाँ पे म का अनुस्वार हो गया, संचार, समधन ध्या, संध्या। अभ्यास करें, दूसरे शब्द दिए गए हैं, संभव, संपूर्ण, समधन, पूर्ण, स्पर्श व्यंजन है। 9वां नियम देखें, यदि म के बाद म आए तो म परिवर्तित नहीं होता है। समधन मति, सम्मति, समधन मोहन, सम्मोहन। 10वां नियम देखें, यदि म के बाद यर ल व अथवा तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स या ह में से कोई वर्ण आए तो म के स्थान पर अनुस्वार। जैसे समधन योग, संयोग, समधन वाद, संवाद। आगे देखें 11वां, यदि स से पहले अ या आ से भिन्न कोई स्वर हो तो स का मूर्धन्य स हो जाता है। विधन सम, विषम, यहाँ पे दंत स मूर्धन्य सम में बदल गया है। अभ्यास करें, अभिषेक, निषिद्ध। 12वां नियम, यदि श के बाद त या थ हो तो स का आधा वर्ण तथा त के स्थान पर ट और थ के स्थान पर ठ। आकृष्ट धन त, यहाँ पे आकृष्ट, उत्कृष्ट धन त, उत्कृष्ट। 13वां देखें नियम, यदि द के बाद क, त, थ, प या स आए तो द का त हो जाता है। जैसे उद्धन कोच, यहाँ पे द का त, उत्कोच। ऐसे 14वां देखें, यदि री और द के बाद म आए तो द का अण बन जाता है। जैसे मृदधन में, मृणमय, मृदधन मूर्ति, मृण मूर्ति, द का अण हो जाता है। और 15वां नियम है, ई, री, र, श के बाद स्वर या क वर्ग, प वर्ग, अनुस्वार, य व ह में से किसी भी वर्ण के बाद न आए तो न का अण हो जाता है। जैसे प्रधन, मान, प्रमाण। नेक्स्ट देखें 16वां, यदि सम के बाद कृत, कृति, करण, कार आता है तो स का आगमन होता है। जैसे संस्कृति, म का अनुस्वार हो जाता है। अभ्यास करें। 17वां, यदि परि के बाद कृति, करण, कृति आए तो परि के बाद स का आगमन होता है। जैसे परिधन, कार, परिष्कार। अब विसर्ग संधि के बारे में हम पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।